सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हमारे भारतीयों पर क्या पड़ा, ये आपको इतिहास से पढ़ना है, ठीक ना, इतिहास से पढ़ना है। उसके बाद इसमें बात करें, एक और टॉपिक है जिसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, आईएनसी। आईएनसी आपको पढ़ना है और आईएनसी से आपको टोटल 5 अंक देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ने हैं, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही थी, ये पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन ना, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। उग्र राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ वो पढ़ना है ना, भगत सिंह है, राजगुरु है, या जो भी सुभाष चंद्र बोस है, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद विधायी संशोधन, आप पॉलिटिक्स से संबंधित है, विधायी संशोधन क्या होता है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ना है। कुछ प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो हमारे भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान पे जो सबसे अधिक जो प्रभाव है वो इसी 1935 का भारत शासन अधिनियम का देखने को मिलता है, आर्टिकल्स इसी से लिए गए। उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, आजाद हिंद फौज पढ़ना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को स्पेशल पढ़ना है, ठीक ना। तो ये आपका है आईएनसी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जिसमें से आपको 5 अंक देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है ना। जियोग्राफी से भी आपको 5 अंक देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, जिसमें नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पढ़ना है, पहाड़ियां पढ़ना है, हिमनद के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल क्या होते हैं, शुष्क क्षेत्र या क्या होते हैं, वन के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में किस तरह से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, किस मात्रा में मिलते हैं, ये चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल पढ़ना है। 2 टाइप का भूगोल है, भौतिक भूगोल भी पढ़ना है और राजनैतिक भूगोल भी पढ़ना है, भारत और विश्व दोनों का पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है, जलवायु क्या है, कहाँ पर किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर के बारे में पढ़ना है। टाइम जोन कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये पढ़ना है। जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है ना। ये आपका है भूगोल का टॉपिक और सिलेबस, और इसमें से आपको टोटल 5 अंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी, जो कि 1947 से लेकर के 1991 तक ये आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जब एलपीजी आई थी यहाँ तक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। 1947 से, जब से हमारा देश आजाद हुआ और डॉक्टर मनमोहन जी के समय जब एलपीजी लागू हुई थी, यहाँ तक आपको टोटल कंप्लीट करना है। इसके अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। पंचवर्षीय योजनाओं में आपको जीडीपी देखने को मिलता है, ग्रॉस रेट देखने को मिलता है, कौन सी योजना में क्या बनाया गया था ना, ये पढ़ना है आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्पेशल हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है अलग से ना, हरित क्रांति को विशेष तौर पर पढ़ना है। उसके बाद दुग्ध क्रांति पढ़ना है, ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। 2 ऑपरेशन हुए हमारे यहाँ ना, एक क्रांति हुई थी दुग्ध क्रांति और एक हुआ था ऑपरेशन फ्लड ना, तो इन दोनों को बारे में पढ़ना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपको 5 अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें सिलेबस में आगे पढ़ना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार कैसे हुए, उसके बाद की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा है, और आज तक की जो अर्थव्यवस्था है वो किस टाइप की रही है। वर्ष 2014 के पश्चात ना आर्थिक सुधार, क्योंकि वर्ष 2014 के बाद जो पंचवर्षीय योजना थी ना, वो नीति